of benzene. Otherwise, so many methods, but those which are given in NCERT. First one is ethyne to benzene. This we have already done by cyclic polymerization. 3 molecules of ethyne. Ethyne is a gaseous compound. When the vapors of ethyne are passed through red hot iron tube at around 873 Kelvin, cyclization of this molecule takes place and benzene is formed. First method is same as we have done in alkyne. Second one, ये इक्वेशन आपने लिखा हुआ है, no need to write it again, this heading लिख लो. Second one, from, अब हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन में किया था सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका डीकार्बोक्सिलेशन करके हम एल्केन्स बना सकते हैं. सिमिलर वे aromatic compounds like benzene can also be formed by decarboxylation of sodium salts of or sodium benzoate कह सकते हो आप सीधे. हेडिंग दे दो from sodium benzoate. Write first statement. Sodium benzoate on heating with soda lime. Sodium benzoate on heating with soda lime decarboxylation takes place. Decarboxylation takes place, giving benzene. Sodium benzoate means sodium salt of benzene carboxylic acid, जिसको हम benzoic acid कहते हैं. Benzoic acid COOH होता है, H को सोडियम से रिप्लेस किया, and when it is heated with a mixture of NaOH and CaO, लाइम और कॉस्टिक सोडा का मिक्सचर जो है दैट इज नोन एज सोडा लाइम. सोडा लाइम के साथ हीट करना है, Na2CO3 विल रिलीज्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसमें से CO2 अलग हो जाएगा और Na एक यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, दैट विल फॉर्म Na2CO3 और जो हाइड्रोजन है दैट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस जो यहाँ पे हमें बेंजीन के लिए चाहिए, क्योंकि एक ही इसी को सब्स्टिट्यूट किया हमने हाइड्रोजन से. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इन विच CO2 इज रिमूव्ड आउट, एक कार्बन कम हो गया, जो पेरेंट हमने कंपाउंड लिया उसमें 6 + 1 7 कार्बन है, नाउ यू हैव ओनली 6 कार्बन. तो दिस प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन. रिटन by reduction of phenol. Phenol is an aromatic compound having OH group on benzene ring. ठीक है, when it is heated with zinc dust it gives benzene plus ZnO. Reduction, ऑक्सीजन रिमूव हो गया फिनॉल में से and that oxygen is taken up by this zinc which is a good reducing agent. तो जिंक डस्ट के साथ हीट करना फिनॉल को. तो ये मेथड जो जनरली यूज होते हैं लेबोरेटरी में, जनरली कार्बोक्सिल जो बेंजोएट सोडियम बेंजोएट वाला मेथड है दैट इज यूज्ड, और लार्ज स्केल प्रिपरेशंस में जनरली फिनॉल से प्रिपेयर किया जाता है. और अदरवाइज नेचुरली भी अवेलेबल है बेंजीन, जो पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होता है तो कोल टार जो प्रोडक्ट मिलता है उसके आगे फर्दर डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं बेंजीन को नेचुरली. तो दिस इज हाउ बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड.
बस ये 2-3 मेथड्स ही आपको, एक ये इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन बेंजीन कार्बी कार्बोक्सिलेशन, तो एल्केन में भी सेम ही है, तो डजंट मैटर, सेम ही टाइप से आप कर सकते हो। और एक इथाइन वाली। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, और जनरली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है गैसियस स्टेट में नहीं है, दे आर लिक्विड अप टू 8 मेंबर्स, मतलब बेंजीन से स्टार्ट करो अगर हम, तो अप टू 8 कार्बन वाले जो है कंपाउंड्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड। उसके बाद आगे सॉलिड स्टेट में, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जो फिजिकल स्टेट है लिक्विड से सॉलिड की तरफ होता जाता है। सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो यू कैन से इंक्रीज विल इंक्रीज इन कार्बन। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इनमें, जैसे नेफ्थलीन है, उसका स्मेल आपको पता है, इट इज एक्टिंग एज एन एंटी रिपेलेंट, मतलब टर्मो जो जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं, मोथ्स हैं, इनको रिपेल करने का काम करती है, नॉट एंटी रिपेलेंट, मोथ रिपेलेंट यू कैन से। एंड बेसिकली इसका जो नेचर है नेफ्थलीन का, इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। सब्लिमेशन टर्म पढ़ा ना आपने, तो नेफ्थलीन इजीली सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और वेपर फॉर्म में उसकी स्मेल, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है उससे एक्चुअली जो एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन है इसका, तो दैट इज यूज्ड टू मेक दैट मोथ बॉल्स, ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू गेट सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हम बना सकते हैं, बट एक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो वेपराइज होता रहता है अपने आप रूम टेम्परेचर पे, तो दैट हेल्प्स टू स्प्रेड द वेपर्स इन द सराउंडिंग एरिया जहाँ पर इनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, और भी इस तरह के कई कंपाउंड्स आते हैं टॉयलेट फ्रेशनर्स के फॉर्म में, तो सारे ये इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेसिकली नेफ्थलीन यूज होता है, और फ्रेग्रेंस के लिए कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं। तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कुछ करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ये अभी मैंने लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया बेटा कि बेंजीन में 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, तो बिहेव करना चाहिए था कि एल्कीन्स की तरह इजीली एडिशन रिएक्शन में शो कर सके, बट एक्चुअली बेंजीन इज वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस, रादर इट बिहेव्स लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो किसी और ग्रुप से, तो सिमिलरली बेंजीन का कोई भी ये 6 में से एक हाइड्रोजन हम एक स्टेप में सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं बाय यूजिंग एनी अदर ग्रुप ऑफ एटम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो करता है। उसके बाद आप अगर सपोज दोबारा आपको फर्दर 2 हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट करवाने हैं, तो आप सेकेंड स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वी कैन रिमूव, इफ वी वांट टू रिमूव ऑल 6, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें जैसे क्लोरीनेशन है, उसमें सारे ही हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बाय क्लोरीन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द कंडीशंस व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग, एंड एक्सेस ऑफ रिएजेंट मस्ट बी यूज्ड अगर आपको सारा सब्स्टिट्यूशन करना है। बट जो जनरल रिएक्शंस है उनमें एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करना है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल बना रहा है, मतलब नाइट्रोबेंजीन, so many derivatives of this benzene can be formed. Clear? So let us start with that. पहले थोड़ा statement लिख लो. Benzene is एक हाइड्रोजन आपने सब्स्टिट्यूट करना, कोई सा भी कर सकते हो, डजंट मैटर। जब आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बना रहे हो, देन एनी प्लेस, मतलब पोजीशन सेम आएगी उसकी, और नेमिंग भी जब आप करोगे इट विल बी 1 क्लोरोबेंजीन या सिंपली क्लोरोबेंजीन विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, नो प्रॉब्लम। कोई पोजीशन की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह पे आप ये क्लोरीन लिख सकते हो, हाइड्रोजन ना भी लिखो, सिंपल रिंग बना दो और एक क्लोरीन इन 6 में से किसी भी पोजीशन पे लगा दो, दैट वुड बी सेम। तो क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन और एनी हैलोजन। ब्रोमीन से करवाना है तभी कैटलिस्ट आप सब में सेम रख सकते हो,
डजेंट मैटर, एक यूरिक एसिड चाहिए। एक्चुअली इसका रोल होता है ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ Cl जो मॉलिक्यूल है इट ब्रेक्स डाउन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले जाता है एक साइड और दूसरा जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड दिस क्लोरीन will be attracted by this AlCl3 to form AlCl4। इसकी टेंडेंसी है एक लोन पेयर के साथ ही क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो बचा हुआ क्लोरीन एटम है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे फिर अटैक करता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इन दिस वे दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लोरोनियम आयन कहते हैं इसको। जो क्लोरीन ये क्लोराइड आयन है वो निकल के बाहर क्लोरोनियम आयन इज फॉर्म व्हिच रिप्लेस दैट हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दिस वे ऑल दीज substitution reactions of benzene are of this type कि एक उसमें positively charged species जिसको हम कहते हैं electrophile that is generated out and that attacks on the benzene। second reaction लिखे nitration। Benzene on heating with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. This is called nitrating mixture. Benzene on heating with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid called nitrating mixture forms nitrobenzene। Basically in this reaction सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है दैट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन और वो नाइट्रोनियम आयन रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग के ऊपर। ये हाइड्रोजन जो एक यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करता है। दैट हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद नाइट्रिक एसिड टू रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो गया और जो बचा NO2 पॉजिटिव दिस इज नोन एज नाइट्रोनियम आयन। दिस नाइट्रोनियम आयन हेल्प्स टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन। नाइट्रोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो बेंजीन रिंग जो एक रिच मॉलिक्यूल है पाई इलेक्ट्रॉन्स का उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ही इजीली अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल्स नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल देमसेल्फ दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल्स विल नॉट अटैक ऑन दिस, रादर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इजीली बिकॉज बेंजीन इज अ रिच सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं बट एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, दे जस्ट रिप्लेस द हाइड्रोजन आयन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जनरेट हो रही है these are known as electrophiles। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट अपने आप नहीं होते, रिएक्शन में करवाए जाते हैं। तो क्लोरोनियम आयन जनरेट करवाने के लिए हमने AlCl3 यूज किया या नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रोल ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज बेसिकली टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल्स इन द रिएक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन Friedel-Crafts alkylation। So very important, मार्क कर लेना। इसको नेम रिएक्शन में भी डाल देते हैं अदरवाइज कन्वर्जेंस में भी आ जाती है। साइंटिस्ट के नेम से हैं ये नेम रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में एक्चुअल में दो तरह की है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। पहले आप दोनों अलग अलग मैं
बता दो एग्जाम्पल, पहले एक्सप्लेन कर देते उसके बाद लिख देना। When benzene is treated with any alkyl halide, alkyl halide मतलब हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स में एक मिथाइल एल्काइल ग्रुप होगा और एक हेलोजन एटम होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप आप चाहते हो बेंजीन पे लगाना, इस रिएक्शन का मतलब है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, मींस बेंजीन रिंग पे कोई एक एल्काइल ग्रुप लगाना, मिथाइल लगाना, इथाइल लगाना, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर। अगर कन्वर्जन में आपको पूछा गया हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू टॉलुइन, टॉलुइन जो मिथाइल बेंजीन है, CH3 ग्रुप होता है टॉलुइन पे, और हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू इथाइल बेंजीन, तो जो ग्रुप आपने लगाना है वो ही सेम आपने यहाँ पर हेलोएल्केन ले लेना है। अगर मिथाइल ग्रुप लगाना है देन टेक क्लोरोमीथेन, अगर इथाइल ग्रुप लगाना है देन यू कैन टेक क्लोरो इथेन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन में लेकर आने आपने बेंजीन रिंग के साथ, दैट सेम हेलोएल्केन इज टू बी यूज्ड। और कैटलिस्ट अगेन वही जो हमने पहले हेलोजिनेशन में यूज किया है, एनहाइड्रस AlCl3। इसका रोल क्या होगा, ये इसमें से क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगा विद लोन पेयर, तो ये जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से मिथाइल ग्रुप बचेगा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमें एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जनरेट करवानी है इन रिएक्शंस में, तो ये CH3 ग्रुप रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को, एंड यू विल गेट प्लस HCl। तो दिस इज हाउ वन स्टेप कन्वर्जन। अगर पूछा जा रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू टॉलुइन, तो बेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवा दो, यू विल गेट टॉलुइन। इथाइल बेंजीन बनाना है, अगर इथाइल बेंजीन के लिए कौन सा कंपाउंड लोगे, C2H5, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, कोई भी हेलोजन लगा दो उसके साथ। So this is how ethyl benzene will be produced. तो ये रिएक्शन यूज होती है अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स है वो प्रिपेयर करने हैं। जैसे बेंजीन तो हमने पहले प्रिपेयर कर लिया, आपको बेंजीन को यूज करके फर्दर इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल, कोई भी ग्रुप आप इजीली एल्काइलेशन करवा, एल्काइलेशन मतलब बेंजीन रिंग में एक एल्काइल चेन सब्स्टिट्यूट करवा, तो दैट प्रोडक्ट्स कैन इजीली बी ऑब्टेन। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन हमने किया है दिस इज नोन एज एल्काइलेशन। एक स्टेटमेंट थोड़ा लिख लो एल्काइलेशन के अंदर, बेंजीन रिंग, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव भी कर सकते हो, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ऑन ट्रीटिंग विद हेलोएल्केन्स, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स ऑन ट्रीटिंग विद हेलोएल्केन्स in the presence of a Lewis acid, anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 form alkyl substituted benzene, alkyl substituted benzene, and the process is called alkylation। कोई भी एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना आपने इस रिएक्शन से करवा सकते हो। फ्रीडल-क्राफ्ट तो जिस साइंटिस्ट ने ये दी थी सबसे पहले रिएक्शन उसके नेम पे, अदरवाइज द टर्म नेम इज एल्काइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो इसी के अंडर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दोबारा भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसी मेन हेडिंग में फर्स्ट सब हेडिंग ये कर लो, सेकेंड दिस। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एग्जाम में सपोज नेम रिएक्शन है और लिखा हुआ है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसी में से कोई भी एक रिएक्शन देनी, आप सिंपली आर भी लिख सकते हो इसको,
RCl लिखा आपने, R यहाँ लिख दिया, तो वो R मीन्स एल्काइल ग्रुप ही है, तो वो जनरल रिएक्शन भी आप दे सकते हो, डजेंट मैटर, जब तक मेंशन ना हो कि कौन सा प्रोडक्ट पूछा गया. In general, if it is asked to give an example of Friedel-Crafts alkylation, any reaction or using R also you can give. ठीक है, अगर Friedel-Crafts acylation लिखा है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है बच्चे की, पूछा गया acylation पूछा होता है, लिख देते हो alkylation, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे इसका. ठीक है, हैं दोनों एक ही टाइप की. एसाइल ग्रुप का मतलब होता है, एल्काइल ग्रुप का मतलब सिंपली R ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप होता है RO, ईथर्स जिसको हम कहते हैं. तो एक तरह के ईथर्स के डेरिवेटिव्स यहाँ फॉर्म होंगे इस रिएक्शन में. तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, बेंजीन ऑन ट्रीटिंग विद एसाइल हैलाइड्स, वहाँ एल्काइल हैलाइड्स थे, यहाँ एसाइल हैलाइड्स हैं. एसाइल हैलाइड्स ब्रैकेट में कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखो, RCOCl. R ग्रुप CH3 भी हो सकता है, C2H5 Ne, ROCl. एसाइल हैलाइड इफ यू रिमेंबर हमने फंक्शनल ग्रुप में भी किया था, RCOCH के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH पार्ट है उसको अगर हम हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नोन एज एसिड हैलाइड्स. तो बेंजीन ऑन ट्रीटिंग विद एसाइल हैलाइड, या इनको एसिड हैलाइड्स भी कहते हैं, दोनों नेम चलते हैं. कॉमन नेम एसाइल हैलाइड है, आयुर्वेदिक नेम एसिड हैलाइड्स. ठीक है, in the presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 give acyl substituted benzene, acyl substituted benzene. For example, if we take this yellow, मतलब क्लोरो के साथ आपने ये लिया CH3CO ग्रुप, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड है इसका आयुर्वेदिक नेम अगर हम देखें तो, और जनरली इट इज नोन एज, कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कॉमन नेम से क्वाइट पॉपुलर है, उनके बुक्स में नेम भी आपको कॉमन ही मिलेंगे. तो दिस इज कॉमनली नोन एज एसिटाइल क्लोराइड. अदरवाइज RCO ग्रुप जो होता है, C तो बताया नहीं, एक सेकंड का करेक्शन कर लेना, RCO ग्रुप जो है दैट इज एसाइल ग्रुप, बट उस R की जगह अगर हम CH3CO ग्रुप ले आते हैं देन इट इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप. ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब बेंजीन का रिएक्शन है, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपने ये सिर्फ क्लोरीन हटाना है, बाकी यहाँ से COCH3. इसका कॉमन नेम पता है, मैंने नेमिंग के टाइम पे किया हुआ है, एसिटोक्विनोन. Anyone who can tell IUPAC name? Acetophenone, otherwise quite popular. Conversion भी हम ऐसे डालते हैं इसका. How will you convert benzene to acetophenone? IUPAC name, if anyone can tell. पूरी स्ट्रक्चर बना दी मैंने इसकी. If functional group is outside the ring, तो आपने रिंग को पेरेंट नेम में नहीं डालना. ठीक है, क्या नेम जाएगा फिर इसका? नंबरिंग स्टार्ट करोगे उस कार्बन से जिस पे फंक्शनल ग्रुप है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन एटम, तो 1 फिनाइल कीटोन, दिस इज द आयुर्वेदिक नेम. बट ये इतने टिपिकल आयुर्वेदिक नेम या नहीं यूज होते इन कंपाउंड्स के लिए. जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर है, तो इट इज पॉपुलरली नोन एज एसिटोफिनॉन. आयुर्वेदिक नेम इज 1-phenylethanol. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स. एसिटाइलेशन भी कहते हैं और एसाइलेशन. एसाइलेशन जनरल RCO ग्रुप के लिए है, एसिटाइलेशन CH3CO ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करवा 2 कार्बन वाला. ठीक है, ये इतनी रिएक्शन
रिएक्शन जो इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशंस के लिए करनी है, मतलब हमने कि एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे, विच आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बुक में अलग से इसकी मैकेनिज्म दी हुई है कि कैसे बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके उसको रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन के लिए हमने अलग अलग जगह पे कैटलिस्ट यूज किए हैं। बेंजीन रिंग हेलोजिनेशन में आप FeCl3 भी कर सकते हो, अदरवाइज AlCl3 भी। मैंने इसीलिए AlCl3 करवा दिया कि सब में आपको कॉमनली वो याद रहे। हेलोजिनेशन में भी वही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी वही है और एसिटाइलेशन में भी वही है, ठीक है। तो विद एक हेलोजिनेशन में अगर हम क्लोरीन की एक्सेस में रिएक्शन करवाते हैं तो 6 के 6 क्लोरीन एटम्स भी रिप्लेस हो सकते हैं। दैट टाइम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी आपकी उसमें नेम मतलब कंपाउंड बनाया हुआ है। ऑल 6 क्लोरीन एटम्स कैन बी you can say replaced by using excess of chlorine in chlorination reaction, ठीक है।